So hi guys, Assalamu alaikum, namaste. So today we are starting the most easiest topic of O-level biology, that is respiration. So what does the respiration mean? How it releases energy? How the energy is used? And the symbolic reaction and the chemical equation of the respiration is included in this chapter. So firstly, what is respiration? Respiration is the breakdown of glucose in the presence of oxygen to release energy. इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं एंड दूसरी चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं. लेट्स कम ऑन द इट्स इक्वेशन. देयर इज C6 H12 O6 plus O2 H2O plus CO2. One molecule of glucose react with 6 molecule of oxygen to produce the 6 molecule of water and the 6 molecule of carbon dioxide. That's the definition of, that's the chemical equation of the, this is known as the chemical equation of respiration. ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आती है. से अब इसकी जो एनर्जी ये रिलीज़ करता है एंड प्लस एनर्जी, एज वी नो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब ये एनर्जी किस किस में चीज़ में यूज़ हो सकती है, किस चीज़ में इस्तेमाल होगी? कोई तो इसके यूजेस होंगे, हमारी बॉडी में भी हो सकते हैं. कौन से यूजेस हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस यूजेस. of energy from अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है उसके यूजेस क्या हैं, वो कौन सी चीज़ में हमारे बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, कौन सी चीज़ में इस्तेमाल होते हैं. सो फर्स्टली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इसका मतलब क्या हुआ? सिंथेसिस मीन प्रोटीन बनाना. सही है. अब प्रोटीन को बनाने में कैसे हेल्प करता है? जैसे वी नो प्रोटीन कौन सी चीज़ में हमारे इस्तेमाल होता है बॉडी में? फर्स्टली एंटीबॉडीज़ बनाने में, एज हमने रिसेंटली पढ़ा है उसमें डिजीज़ एंड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंटीबॉडीज़ बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, कुछ हार्मोन्स बनाने में भी काम आता है. इंसुलिन बनाने में, इंसुलिन एक हार्मोन ही है जो लाइक यूज़ होता है. से ये एक ऐसा हार्मोन है जो पेनक्रियास में प्रोड्यूस होता है, जो ग्लूकोज को, इट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. से अब क्या होता है, इस प्रोटीन कौन सी चीज़ में बनाने में काम आता है? एक तो एंटीबॉडीज़ बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, इंसुलिन बनाने में. इन चीज़ों को बनाने में ये हेल्प आउट करता है, ये मदद करता है, ये बनाने में काम आता है. से देन अदर देन दिस वी हैव सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न में काम आता है.
जैसे कोई सेल टूटता है तो इट जस्ट हेल्प इन दिस, क्योंकि सेल डिवीजन के दो ही प्रोसेस है, मेयोसिस एंड माइटोसिस, तो ये उसमें काम आता है। रेदर देन दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन। तो इसमें जो रेस्पायरेशन एनर्जी होती है ये जो है ना काम आता है, हेल्प करता है इससे। अदर देन दैट हमारी ग्रोथ में काम आता है, ग्रोथ में भी काम आता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे, जैसे लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे काम आता है, जैसे हमारी एक्सलेशन होती है जिसमें डायफ्राम वगैरह मूव करता है, तो एक्सलेशन में काम आता है, इनहेलेशन में काम आता है, हम ऑक्सीजन इन करते हैं उसमें काम आता है, पेरिस्टल्सिस में काम आता है, एंड देन वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन। ये हम लाइक आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे ये सिलेबस में इंक्लूडेड हैं ये सारी चीज़ें। एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन से जो सबसे लास्ट है, लाइक जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है, दैट इज़ पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। से पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे, नर्व इम्पल्स ये क्या होता है, हमारे जो हमें पता है, देखें हमें जब हम लाइक किसी गर्म चीज़ को, जैसे आयरन होगी जिसे हम प्रेस करते हैं, उसको हम टच करते हैं, जब अगर वो गर्म होती है तो हमारे डायरेक्ट ब्रेन को एक मैसेज चला जाता है, तो वो जो ब्रेन में मैसेज आता है, जो नर्व ट्रांसफर होती है लाइक मोटर इम्पल्स एंड मोटर इम्पल्स होती हैं, सेंसरी इम्पल्स होती हैं, जब ये ट्रांसफ़र होती हैं तो ये इनको भी एक एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये जल्दी ट्रांसफ़र हो सके, ताकि ये जल्दी हेल्प आउट कर सकें, तो इसमें भी ये काम आता है। एंड आफ्टर दैट वी लाइक फॉर मूवमेंट, एक जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लाइक हम अगर मैं अभी लाइक आई एम इन अ सिटिंग पोजीशन, अगर मैं उठूँगी और मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी, यहाँ से कहीं भी जाऊँगी, तो मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि मैं ईज़िली मूव कर सकूँ, ताकि मैं ईज़िली चल सकूँ। से after that we have two examples, two types of respiration. We have like two types of respiration. What it can be? Two types. रेस्पिरेशन की भी दो टाइप्स होते हैं। अब ये कौन से होते हैं, जस्ट फर्स्ट टाइप, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, and the other is anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of ऑक्सीजन। ये जैसे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी रेस्पिरेशन की, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनाएरोबिक मीन्स the breakdown of glucose
एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और इसमें जो है ऑक्सीजन होती है। से आफ्टर दैट इट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। It release very less amount of energy. बहुत ज़्यादा कम, लाइक बिल्कुल ना होने के बराबर वो वाली जो एनर्जी होती है वो उसमें प्रोड्यूस होती है। Then after this, aerobic is a complete combustion, and this one is incomplete combustion. इनकम्प्लीट है इस वजह से इसमें कम एनर्जी रिलीज आउट होती है, एंड ये डिफरेंसेस आते हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसमें जो प्रोडक्ट होता है दैट वी नो कि कौन सा होता है, CO2 एंड वाटर। इसमें ये दो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इसमें अलग प्रोडक्ट होते हैं। अगर ह्यूमंस है या एनिमल्स है तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द लैक्टिक एसिड। से एनिमल या ह्यूमंस बोल दो, ह्यूमन में होता है से। हमारे अंदर अगर ये हो गई तो हमारे अंदर प्रोड्यूस क्या होगा, लैक्टिक एसिड। मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अगर यीस्ट में हो गई देन द प्रोडक्ट विल बी वेरी, दैट विल बी एथेनॉल प्लस CO2। मैं ज़्यादा इक्वेशंस नीचे लिख देती हूँ, तो आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए। लाइक जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और जो अनएरोबिक होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसमें एरोबिक में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ आउट होती है, एनर्जी रिलीज़ आउट होती है, और जो अनएरोबिक है उसमें बहुत ज़्यादा कम एनर्जी रिलीज़ आउट होती है। और एरोबिक में कंप्लीट कंबशन होती है एंड CO2 वाटर प्रोड्यूस होता है। इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है। इसमें अगर एनिमल्स हैं तो इसमें जो है एनिमल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और अगर यीस्ट है, यीस्ट में प्रोडक्ट चेंज होता है, दैट इज़ एथेनॉल प्लस CO2। इसमें जो है प्रोडक्ट वेरी करता है, सेम प्रोडक्ट वेरी करता है। तो मैं सिंबलिक इक्वेशंस लिख देती हूँ इसकी, लाइक फॉर द ह्यूमंस, फॉर द लाइक ह्यूमंस एंड फॉर ह्यूमंस एंड फॉर ह्यूमंस लिखती हूँ। फर्स्टली there is animals. C6 H12O6, C3 H6O3, 2 मॉलिक्यूल्स होता है, और बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी, मतलब ना होने के बराबर, या मतलब ना होने के तो बराबर नहीं, लेकिन बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। एंड अदर इक्वेशन इज़ फॉर यीस्ट। यीस्ट एक फंगाई जो यूनिसेल्युलर होता है और जो एथेनॉल बनाने में काम आता है, से अल्कोहल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। C6 H12O6, the product are C ये इसका है।
इसका एक प्रोसेस है ब्राइन का, लाइक अल्कोहल कैसे बनाते हैं, लाइक ये पूरा एक टॉपिक है जो हमारे लाइक आगे भी इंक्लूडेड है, तो वी विल जस्ट हम इसको जो है आगे पढ़ेंगे लाइक इन सेकेंड लास्ट चैप्टर, और ये टॉपिक इंक्लूडेड है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे से। तो फर्स्टली वी आर जस्ट moving toward one important topic of this, that is oxygen depth. अब ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है? अब ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है? ऑक्सीजन डेप्थ कैसे होता है? जैसे देखो, अगर आई एम लाइक सिटिंग से, अगर मैं फ़िज़िकल मूवमेंट कर रही हूँ या फिज़िकल एक्टिविटी कोई कर रही हूँ, तो मुझसे क्या होगा, लाइक अगर आप जब भी अगर जिम जाते हो या आप कभी लाइक कुछ रनिंग कर लेते हो, तो उसमें आप फील करते हो कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो दैट ऑक्सीजन की कमी इज़ नॉन एज ऑक्सीजन डेप्थ, लाइक जिसमें कमी हो रही होती है, हमें बहुत ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही होती है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ नॉन एज द ऑक्सीजन डेप्थ। अब then we have one term EPOC. Excess post कंजप्शन, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं अगर रन कर रही हूँ, भाग रही हूँ, सही है, मुझे ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होगी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ की, जिस वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को, इस नीडेड चीज़ को, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वी जस्ट टेक द EPOC, दैट इज़ नोन एज द एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। तो जिसको हम पूरा करने के लिए, जिस नीड को हमें सप्लाइड होती है, जो हमें नीड रिक्वायर्ड होती है, उस पूरा करने के लिए दैट एट द टाइम वी यूज़ EPOC, ताकि हम इस नीड को पूरा कर सकें, इस इलेक्ट्रिक की जो ऑक्सीजन की हमें कमी हो रही है, जो हमें कमी हो रही है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रनिंग, उसको पूरा करने के लिए। अब ये एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, व्हेन वी रन और जस्ट or engage ourselves in physical activities, ये रिलेटेड टू दिस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। our breathing rate increase, to supply more oxygen to the muscles for contraction. अब एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है जो CI में बहुत रिपीटेड होता है, एंड रेस्पायरेशन एंड द गैस एक्सचेंज में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़रूर यही है कि लाइक जब हम एक्टिविटी करते हैं या हम खुद को फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज करते हैं, तो उसके क्या होता है, तो उसमें हमें याद होना चाहिए हमारा ब्रीथिंग रेट, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। वो इंक्रीज़ क्यों होती है? ताकि जो हम भागते हैं, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस ऑक्सीजन को फुलफ़िल करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है, ताकि उसको हम लाइक ना, ताकि हम जो है हमारी जो मसल्स हैं वो जो है ना कॉन्ट्रैक्शन कर सकें और हमें जो है एनर्जी मिल सके, ताकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें।
इस वजह से ये इंक्रीज़ होती है। एंड अदर देन दिस एक चीज़ है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अगर हमारी मसल्स में प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे लिए हार्मफुल तो होगा, ऑब्वियसली हार्मफुल होगा बिकॉज वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर वो कैसे जाता है, लाइक कुछ तो होता होगा। देन वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड हमारे जो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। ब्लड में जब डिफ्यूज़ हो जाता है, इट जस्ट व्हेन डिफ्यूज़ इन द ब्लड एंड देन वो लिवर के पास चला जाता है। लिवर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। देन वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्लोली करके इस्तेमाल होता है फॉर द रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है, देन वो डिफ्यूज़न हो जाता है ब्लड में, देन वो लिवर के पास जाता है, लिवर में वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और देन दैट ग्लूकोज इज़ यूज फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। होपफुली ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।